इसलिए नैरेटिव सेट मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। वो जो आप लोग देख रहे हैं ना सपना, वो सपना आपका पूरा नहीं होने जा रहा। हाल के दिनों में आपने देखा जिस तरीके से वर्षा हुई थी, पूरा रांची शहर जलमग्न हो गया था और इस चीज को लेकर के जनता ये भी कह रही थी कि 30 साल से आप यहाँ पे है, लेकिन ये विकास है, विकास की गंगा बह रही है, इस तरह की चीजें आ रही थी। तो क्या तैयारियां किया है आप लोगों ने इसमें? लेकिन थोड़ा सिंह जी कमी महसूस हुई थी, कहीं ना कहीं महुआ जी आपको टक्कर देने में कामयाब हो गई थी, गला सुखा दी थी आपने। देश के सभी लोग सरकारी नौकरियों में रहते हैं, मोदी जी भी कहे थे कि नौकरियां देंगे, कहाँ नौकरियां दी है बताइए? केंद्र सरकार भी तो विफल रह गई है। रही होगी या नहीं कर रहे होंगे, आप तो जरूर कह रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कह रहे हैं। अगर विकास मंत्री भी रहे हैं तो आपने कुछ उपाय तो किया नहीं? भला आपका सुख रहा होगा हमारे जीतने से। मुझे, मैं भी तो एक एक लोगों को पहचानता हूँ ना, ऐसा थोड़ा है कि हमारे पास कोई किसी की पहचान नहीं। ये आपके जैसे लोग जो है ना, इसको नैरेटिव बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं मुझे पता है, आप धर्मात्मा के अवतार हैं क्या? आप जो बोलिएगा हम मान लेंगे। आप हमको दिखाइए तो सही। मैंने दिखाया ना, मैं सामने कागज मैंने दिखाया। युवाओं को मौका देना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार आपको हट जाना चाहिए सीट से। अरे भैया, तो आप आ जाइए ना, आप भी तो युवा हैं, आप क्यों नहीं आए? दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। यह वायदा हेमंत सोरेन की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने किया था कि हम खटाखट पैसा देंगे। हम जो है 6,000 रुपया महीना पैसा देंगे चूल्हा चौका योजना के तहत। प्रधानमंत्री जी भी कहे थे 15 लाख रुपए देंगे चाचा। अरे आप यदि दिखा दीजिए तो, या तो आप पत्रकारिता छोड़ दोगे, या सिर्फ आप जो है जो नैरेटिव सेट करके आए हैं ना, नैरेटिव में आप दिखाइए कि तो मैं तो अभी विधायक हूँ ना, 3 महीना और हूँ ना। अच्छा, एक चीज आप हम इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो आप इससे मोदी जी काला धन वापस लाने की बात कहे थे, वो विफल रहे या नहीं रहे काला धन? अरे भैया, शब्द मेरे को भी आता, आपसे हम कम थोड़े पढ़ा लिखा है। जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनावों की तैयारी में लग चुकी है। 6 टर्म के विधायक रहे सीपी सिंह जी अभी हमारे साथ में है। इनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव की तैयारियों को लेकर के क्या कुछ इनकी रणनीति इस बार रहेगी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां जो है इस बार दावेदारी पेश कर रही है। लगातार मतलब चीजों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। आप अभी किस पोजीशन में है, क्या देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी 5 साल में जब भी चुनाव होगा तो चुनाव के मैदान में तो उतरेंगे कि कोई नया चीज तो नहीं है जी। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाती है, चुनाव की तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अपने सहयोगियों के साथ वो भी चुनाव लड़ती है, आगे भी लड़ेगी। तो पार्टी की तैयारी 5 साल चलते रहता है। कोई नए सिरे से उसके लिए कोई अलग से तैयारी करना है, सो बात नहीं है। अभी आपने देखा हुआ कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद ही कार्यकर्ता लोग को कार्य में लगा दिया गया। कोई कार्यकर्ता एक दिन बैठता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, पार्टी के आदेश निर्देश का पालन करते हैं, काम करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस नाते काम कर रहे हैं जनता के बीच। एक विधायक के नाते जनता के समस्याओं का समाधान करने की दिशा में काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। रोज ये सिलसिला रोज चलता है, तो नया तो सफर के जाना नहीं है।
आप कह रहे हैं कि तैयारियां किसी नए सिरे से नहीं शुरू होती है, वो लगातार चलती रहती है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा जिस तरीके से वर्षा हुई थी, पूरा रांची शहर जलमग्न हो गया था और इस चीज़ को लेकर के जनता ये भी कह रही थी कि 30 साल से आप यहाँ पे हैं, लेकिन ये विकास है, विकास की गंगा बह रही है, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। तो क्या तैयारियां किया है आप ये लोगों ने? जनता कह रही होगी या नहीं कह रहे होंगे, आप तो जरूर कह रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कह रहे होंगे। आप एक बात बताइए, जब वर्षा होगी ऊपर से, तो वर्षा होने के बाद भारी वर्षा हुई, तो भारी जब वर्षा हुई तो पानी, वो वर्षा, क्या ऊपर से जो वर्षा होगी पानी को कोई रोकने का उपाय है क्या? वो तो सड़क पर ही आएगी ना। आप नगर विकास मंत्री भी रहे हैं, तो आपने कुछ उपाय तो किया नहीं अरे इस भैया, चीज़ को मैं लेकर के? उसी बात को तो बता रहा हूँ ना, आगे पूरा बात सुना या मैंने क्या किया नहीं किया। आप सब चीज तो जानते नहीं हैं, तो जानते भी होंगे तो आप बोलेंगे नहीं। भाई, नगर विकास मंत्री होने के नाते जो व्यवस्थाएं हमें करनी थी किया, लेकिन वर्षा जब होगी तो आप उसको कैसे रोकिएगा? वो तो रोड पर बहेगी ना पानी। भाई, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, सारी सड़कें जो होती हैं ना, प्राय वो ढलान होती है, तो पानी तो ढलान की ओर ही बढ़ेगी ना, पानी तो यहाँ से जाएगी। अब भारी जब बारिश हुआ तो भाई कुछ लोग राजनीति इस पर करते हैं, तो राजनीति करने के लिए किसी को रोक तो है नहीं। एनडीआरएफ की टीम कहाँ आई? वो आई बांधगाड़ी में। रांची में ही बांधगाड़ी है, लेकिन रांची विधानसभा में बांधगाड़ी नहीं है। अब जिस पत्रकार को इतनी भी जानकारी नहीं है, तो पत्रकारिता करने का उसका क्या अर्थ है भाई? जनता को गुमराह करने के लिए। तो एनडीआरएफ की टीम कहाँ आई? बांधगाड़ी में। रांची विधानसभा में कहाँ आई एनडीआरएफ की टीम? उसके लिए भी हम ही जिम्मेवार हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? भैया, क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत? पानी, इसके पीछे कई कारण है। मैं अभी एक मोहल्ला में गया था, पूरा पानी मोराबादी का उस मोहल्ले से होकर गुजरता है। बड़ा चौड़ा धार पुल बना हुआ है, उससे जाते हैं। आगे किसी ने उसको छोटा कर दिया, उस पर घर उठा लिया। तो विधायक का, मंत्री का काम है उसका घर को तोड़वाना क्या? या हमको कोई विधायक हो, उसको सपना आता है क्या कि वहां पर ऐसा बन रहा है? जब जनता बुलाती है क्षेत्र में हम जाते हैं, घूमते हैं। मैं गया था, मैं 2 घंटा वहां रहा। अब बताइए कि क्या मेरा एक काम है कि उस घर को तोड़वाएं? कहीं पर नाली पर ही कोई मकान बना ले रहा है, ये देखना मेरा काम नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ भी हो गया, हर चीज के लिए विधायक दोषी, मंत्री दोषी, मैं ऐसा नहीं मानकर चलता हूँ। अच्छा, कांग्रेस अभी कह रही है कि इस बार जो है वह रांची की सीट पर दावेदारी पेश कर रही है और कह रही है कि भाजपा को हटाने में, उखाड़ फेंकने में कांग्रेस ही सक्षम है। अब देखिए, कांग्रेस कर रही है, यदि सक्षम है तो मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ये सीट तो जेएमएम का है, तो जेएमएम से पहले फरियाए ना कि जेएमएम चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी कि राजद लड़ेगी। कांग्रेस यहाँ एक बार थोड़े, कांग्रेस तो यहाँ पर कई बार चुनाव लड़ चुकी है ना। तो कांग्रेस को पता है कि उसकी क्या स्थिति है, क्या जनाधार है। तो कोई बोलता है भाई लड़ना चाहिए, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरा एक मित्र, जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरा एक मित्र आया और किसी जगह में बिजनेस पार्टनर भी हुआ करता था, तो मुझे कहा कि भाई हमारी पत्नी चुनाव लड़ने चाह रही है। मैंने कहा शौक से लड़ाइए, मैं तो किसी को मना नहीं करता हूँ। भाई देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस यदि कर रही है तो ये जो है ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा। कांग्रेस को बिल्कुल लड़ना चाहिए, और कांग्रेस यदि नहीं लड़ती है तो मैं यही कहूँगा
ये झूठे लोग हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस को तो बिल्कुल ताल ठोक कर रांची विधानसभा से मैदान में आना ही चाहिए। 2019 में लेकिन थोड़ा सिंह जी कमी महसूस हुई थी, कहीं ना कहीं महुआ जी आपको टक्कर देने में कामयाब हो गई थी, गला सुखा दी थी आपका। ऐसा मेरा कोई गला नहीं सूखता है, गलतफहमी में मत रहिए। गला आपका सूख रहा होगा हमारे जीतने से। मुझे मैं भी तो एक एक लोगों को पहचानता हूँ ना, ऐसा थोड़ा है कि हमारे पास कोई किसी की पहचान नहीं है। ये गला आप लोगों का जरूर सूखा होगा हमारे जीतने से। हम लोगों का क्यों सूखेगा? सूखेगा ना, स्वयं सोचिए क्यों सूखेगा, मुझे पता है क्यों आपका सूखेगा, मुझे पता है। मैं तो आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा हूँ कि आपकी चापलूसी करूंगा। युवाओं को मौका देना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार आपको हट जाना चाहिए इस सीट से। अरे भैया तो आप आ जाइए ना, आप भी तो जुआ है, आप क्यों नहीं आ रहे? आप एक पार्टी आप जुआ, आप जुआ है या नहीं है, आप आ जाइए ना, दिक्कत कहाँ है? आप भी आके अपना फरिया लीजिए। एक अंतिम सवाल, मैया सम्मान योजना हेमंत जी लाए हैं, धूम मच गई है पूरे शहर में। 45 लाख महिलाओं को 15 अगस्त तक योजना के से जोड़ने की मतलब कवायद तेज हो चुकी है। 1,000 रुपए लेकर के मतलब महिलाएं जो है काफी खुश है। आज जाकर के देखिए प्रज्ञा केंद्र में, बैंकों में लाइनें लगी हुई है। अभी एक बात पूछ देंगे ना, मैं समझता हूँ कि इसको काट के आप चलाइए। मेरा दावा है कि मैं आपसे पूछ दूंगा ना, आप दोनों से पूछ दूंगा, तो आप लोग इसको काट दीजिएगा, काट के चलाइएगा। यदि असल में आप लोग दोनों पत्रकार होंगे तो इसको मत काटिएगा, ठीक है? आपको पता है पूरा, आपने उसको देखा है, पढ़ा है, ये मैया सम्मान योजना क्या है? क्या है उसमें? प्रत्येक महीने महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कही गई है, साल के 12,000 रुपए देने की बात कही कब गई। दिया जाएगा ऐसा? जी, पैसा कब दिया जाएगा? ये नेक्स्ट मंथ से देने की बात है। आपने क्या रिसर्च किया है इस पर? अरे छोड़िए ना, हम तो इतने में तो समझ में आ गया ना कि आपकी पत्रकार, इतने बड़े पत्रकार हैं, आपकी पत्रकारिता क्या है। क्या रिसर्च? ये पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ, दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। दिसंबर 2024 के बाद, आप कह रहे हैं अगला महीना से मिलेगा। ये ना कि हम 1 लाख रुपए महीना देंगे दिसंबर से। जैसे झूठा वायदा हेमंत सोरेन की सरकार ने, ठगबंधन की सरकार ने किया था कि हम खट पैसा देंगे, हम जो है 6,000 रुपया महीना पैसा देंगे चूल्हा चौका योजना के तहत। दिया क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहे थे 15 लाख रुपए देंगे। अरे आप यदि दिखा दीजिए तो या तो आप पत्रकारिता छोड़ दोगे या काफी मतलब वीडियो भी अवेलेबल। नंबर 1, उन्होंने ये नहीं कहा था, ये आपके जैसे लोग जो है ना इसको नैरेटिव बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं मुझे पता है। उन्होंने कहा था कि जितना पैसा स्विस बैंक में भारत के लोगों का जमा है, यदि वो पैसा आ गया तो एक एक लोग के घर में 15-15 लाख रुपया हिस्सा पड़ेगा। उन्होंने नहीं कहा कि हम 15-15 लाख देंगे, हम नैरेटिव बनाते हैं। आप दिखाइए, आप दिखाइए ना मुझे को, वो कौन सा 15-15 लाख रुपए सबके खाते में चले जाएंगे, ऐसा कहा था आपने। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैं तो दिखाया ना, मैं तो यहाँ लिखा, मेरा मैं फार्म छपवाया हूँ। आप जो बोल रहे हैं उसको दिखाइए। आप थोड़ा देर के लिए विराम दीजिए इसको, आप दिखाइए फिर नहीं, आप कह रहे हैं कि वीडियो काटने के बाद, मैं वीडियो नहीं काटूंगा, ये वीडियो चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप जो है जो नैरेटिव सेट करके आए हैं ना, नैरेटिव में आप दिखाइए कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, एक एक परिवार को देंगे। तभी तो शाह जी ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था कि ये जुमला है। आप दिखाइए ना भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, देश के बड़े चैनल में उन्होंने कहा भाई आप धर्मात्मा के अवतार हैं क्या? आप जो बोलिएगा हम मान लेंगे, आप हमको दिखाइए तो सही। मैंने दिखाया ना, मैं सामने कागज मैंने दिखाया। आप जिस बात को कर रहे हो कि वो वीडियो है, आप वीडियो क्लिप दिखाइए। दिसंबर से ही मिलेगी तो इसमें परेशानी क्या है और क्या कमी है ना? परेशानी ये है, जो सरकार झूठी है, जिसने वायदा किया था, एक बार वायदा करके पूरा नहीं किया, उस पर कैसे विश्वास करे कोई? कैसे विश्वास करे? आपको तो मिलता ही होगा बेरोजगारी भत्ता,
पाँच बेरोजगार पाँच है ही नहीं। बेरोजगार हो यार, ये लेके घूम रहे हो, बेरोजगार हो और क्या हो, इसको ये क्या बोलो? प्रोफेशन है। नो, इट इज नॉट ए प्रोफेशन, इट इज ए प्रोफेशन। लेकिन ये सरकारी नौकरी नहीं है। उन्होंने कहा था 5 लाख बेरोजगार युवकों को हम प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, और नहीं दिया तो 5,000 रुपया ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो आप सरकारी नौकरी में नहीं हो। देश के सभी लोग सरकारी नौकरियों में रहते हैं। मोदी जी भी कहे थे कि नौकरियां देंगे, कहाँ नौकरियां दिए है बताइए। केंद्र सरकार भी तो विफल रह गई है। अरे भैया, केंद्र सरकार की आप तुलना करते हो ना, आपको पता है, आप नहीं गए होंगे, यही रांची के सीसीएल के सभागार में लोगों को सरकारी नौकरियां मिली और हम लोग वहां उस कार्यक्रम में शामिल होते थे। अब नहीं गए होंगे, आप उसको अहमियत नहीं दिए, इसलिए कि मोदी जी का मामला है ना, मोदी जी वाला में आप लोग तो रहिएगा नहीं। तो मेरा कहना है कि आप कहीं भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं ना। आप कहे कि मोदी जी ने ऐसा कहा, मैं तो कहा कि लाइए प्रूफ दिखाइए। यदि उन्होंने कहा होगा कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा, तो मैं तो अभी विधायक हूँ ना, 3 महीना और हूँ ना। अच्छा, एक चीज आप हम इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो आप इससे एक चीज आउट हो आप जाइए। मानते हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि स्विस बैंक में जो जमा काला धन है, अगर वो वापस आ जाते हैं तो सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे। मोदी जी चले काला धन जाएंगे, वापस लाने की बात कहे थे, फिर शब्द वो विफल रहे या नहीं रहे काला धन अरे वापस भैया, लाने में? शब्द मेरे को भी आता, आपसे हम कम थोड़े पढ़ा लिखा है, आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं है ना। चले जाएंगे सो नहीं कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि इतना रुपया स्विस बैंक में भारतीयों का जमा है, यदि वो चले आए तो एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपया पड़ेगा। अभी हम किसी को कहेंगे कि अरे भैया तुम ठीक से पढ़ोगे तो तुम आईएएस बनोगे, आजकल पकड़ लिएगा मेरा गला करके कहेगा आप तो बोले थे आईएएस बन जाओगे। शब्दों का अर्थ को समझा कीजिए, ठीक है ना, ये शब्दों का अर्थ यही है। इसलिए नैरेटिव सेट मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। वो जो आप लोग देख रहे हैं ना सपना, वो सपना आपका पूरा नहीं होने जा रहा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। ऐसा है कि 6 टर्म के विधायक रहे सिंह जी राजधानी रांची के सबसे चहेते विधायक के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस दावा कर रहा है कि इस बार भाजपा को रांची विधानसभा से उखाड़ करके फेंकेंगे, लेकिन क्या कुछ कर पाती है कांग्रेस, क्या कुछ कर पाती है इंडिया गठबंधन, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।